आज हम क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर 4 पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पंचायती राज होता क्या है? ग्राम सभा पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक होती है और यह क्षेत्र एक गांव या कुछ गांवों का हो सकता है। पंचायती राज मतलब एक कुछ गांव या एक गांव, यानी ज़्यादा बड़ा है तो एक गांव, नहीं तो एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। और प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा होती है और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा की बैठक का जो अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहते हैं, और उसके जो सदस्य हैं वो 5 सदस्य होते हैं। और गांव और इनके द्वारा गांव को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत की योजना करवाना, ऐसे कार्य इनके होते हैं। और ग्राम सभा जो है पंचायतों या वार्डों में विभाजित होती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि चुना जाता है और जिसको पार्षद कहते हैं, और जिसे वार्ड सदस्य या पंच कहा जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य सरपंच का भी चुनाव करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। और ग्राम पंचायत के सचिव कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाने और उनकी कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम सभा का एजेंडा अगले मतलब आगे आने वाले टाइम में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल लोगों की सूची को अंतिम रूप देना होता है, और जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यानी बीपीएल परिवारों का जो निर्धारण है वो यही लोग करते हैं। अब ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक करती है। इसका एक मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना है, और ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और कुछ राज्यों में जो ग्राम सभा निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती हैं। इन समितियों में ग्राम सभा के कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं, जो विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब ग्राम पंचायत के मुख्य जो कार्य हैं वो हैं जल स्रोतों, सड़कों, नालियों, विद्यालय भवनों व अन्य सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना होता है। और स्थानीय करों का लगाना और संग्रहण करना भी इन्हीं का काम होता है। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना भी ग्राम पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत के निधि के स्रोत हैं घर व बाजार आदि पर करों का संग्रह करना, सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त सरकारी योजना निधि, जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक कार्यों आदि के लिए दान करना। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है। और पंच और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं और ग्राम सभा के सदस्य उन्हें चुनते हैं। पहला स्तर ब्लॉक है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति के अधीन जो है वो कई पंचायतें आती है। पंचायत समिति से ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। जिला परिषद वास्तव में जिले स्तर पर विकास की जो योजनाएं बनाती हैं वो होती हैं, और पंचायत समितियों की सहायता से यह सभी पंचायतों के बीच धन वितरण को भी विनियमित करती है, यानी सभी को बराबर धन मिले।